हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल फाइबर। इसमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है। रेयॉन क्या नेचुरल फाइबर है? नहीं, रेयॉन तो जो है वो हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन नेचुरल फाइबर है? हाँ, कॉटन है नेचुरल फाइबर। और नायलॉन क्या नेचुरल फाइबर है? नहीं, नायलॉन है फुली सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन को हम फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। और पॉलिस्टर भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है। तो हमारा आंसर होगा कॉटन। विच फाइबर इज ड्राइव्ड फ्रॉम केमिकल। कौन सा फाइबर है जो केमिकल से ड्राइव हुआ है? रेयॉन। रेयॉन क्या है? केमिकल से ड्राइव हुआ है क्या? नहीं, रेयॉन का रॉ मटेरियल है हमारा वुड पल्प। कॉटन फुल सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन जो है वो केमिकल से ड्राइव हुआ है। तो हमारा जो नायलॉन है वो ड्राइव हुआ है केमिकल से। और सिल्क सिल्क भी हमारा फुल सिंथेटिक फाइबर है। तो करेक्ट आंसर होगा नायलॉन। विच ऑफ दिस फाइबर इज मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कौन सा फाइबर है जिसका रॉ मटेरियल हमें प्लांट से मिला है? रेयॉन का रॉ मटेरियल हमें प्लांट से मिला है। वुड पल्प हमें प्लांट से मिलता है, ट्री के स्टम्प से निकालते हैं हम वुड पल्प। नायलॉन, नायलॉन तो हमारा फुली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। और नायलॉन एक प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। नायलॉन एक प्लास्टिक है और इससे हम सिंथेटिक फाइबर भी बना लेते हैं। तो नायलॉन प्लास्टिक है और एक सिंथेटिक फाइबर भी है और फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर भी है नायलॉन। और टेरिलीन क्या है? ये हमारी पॉलिस्टर की एक टाइप है। और पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है और टेरिलीन उसकी टाइप है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है वह रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट से मिला है, तो वो क्या है? रेयॉन है। बाकी चीज इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी और तरह के क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उनको भी कर पाए। तो रेयॉन वो मटेरियल है जो हमें प्लांट से मिला है, जिसका रॉ मटेरियल हमें मिला है प्लांट से। विच ऑफ दीज इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? पहले आप ये जानो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है। वह प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार ही मोल्ड होके किसी डिजायरेबल शेप में इसका मटेरियल बना सकते हैं, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को हम एक बार ही मोल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको बार बार मोल्ड करके किसी भी तरह का मटेरियल बना लें। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हमारा है वो बेकेलाइट है। इसीलिए जो हमारे जो यूटेंशियल के हैंडल वगैरह होते हैं वो हम बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और जो हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं वह भी हम बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट के, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब बेकेलाइट। बेकेलाइट के बनाते हैं हम, क्योंकि ये क्या होता है, एक बार जिस शेप में जिस साइज के बन जाते हैं वैसे ही रहते हैं, हीट और इलेक्ट्रिक करंट से इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारा क्या है? बेकेलाइट है। पॉलीस्टीरीन जो है पॉलीथीन है और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये थर्मोप्लास्टिक है ना। तो आपके ये थर्मोप्लास्टिक है जो इजीली मोल्ड हो जाते हैं और हम इन्हें जितनी बार चाहो उतनी बार किसी भी शेप और साइज का मटेरियल बना सकते हैं मोल्ड करके, ठीक है। पॉलीथीन क्या है? हमारे सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीवीसी है, ठीक है ना। तो ये हमारे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से पीवीसी के हम क्या बनाते हैं? सैनिटरी पाइप वगैरह बनाते हैं ना पीवीसी के। तो ये है हमारा पीवीसी और बेकेलाइट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। विच ऑफ दिस प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। कौन सा प्लास्टिक है जिसके पास पॉलीमर? जितने भी प्लास्टिक हैं सब प्लास्टिक के पास पॉलीमर हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सिंथेटिक जितने फाइबर हैं उनके पास भी पॉलीमर है और नेचुरल फाइबर के पास भी पॉलीमर है। और जितने भी प्लास्टिक है उनके पास भी पॉलीमर है। तो यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक दिए गए हैं सबके पास पॉलीमर है। कौन कौन से प्लास्टिक दिए हैं? बेकेलाइट दिए हैं, पॉलीस्टीरीन दिए हैं, पॉलीथीन दिया है। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर है, क्योंकि बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन सबके पास पॉलीमर है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज कैन यू यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास इन विंडो। इसमें से आप किसका यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में? ग्लास विंडो की। ग्लास विंडो की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसपेक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसपेक्स जो होते हैं वो ग्लास की तरह ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन ग्लास के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए हम ग्लास विंडो की जगह प्रेसपेक्स की विंडो के यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं हम? एरोप्लेन वगैरह की जो विंडो होती है वो प्रेसपेक्स की होती है, और जो हमारी कार की विंड स्क्रीन होती है वो भी प्रेसपेक्स की होती है, क्योंकि ये ग्लास के अकॉर्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। पॉलीथीन का यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि पॉलीथीन तो है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। पीवीसी का यूज हम सैनिटरी वगैरह के जो पाइप वगैरह बनाते हैं ना उसमें पीवीसी का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत रहता है। और टेफ्लॉन का यूज हम करते हैं
जो हमारे यूटेंशियल में ब्लैक कलर की कोटिंग में। तो हमारा आंसर यहाँ आएगा प्रेसपेक्स। तो इस तरह से हमने 6 MCQ टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, वहाँ बाकी के क्वेश्चन भी देख लेंगे। हमारा क्वेश्चन 7 है, द सबस्टेंस विच आर यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंशियल ऑफ किचन। उस सबस्टेंस का नाम बताइए जो नॉन स्टिक यूटेंशियल जो कि किचन में काम में आते हैं उनमें यूज़ होता है। तो आपका पीवीसी तो हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक है जिसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये यूज़ होता है हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है ये पीवीसी की होती है, और जो हमारा फ्लोर होता है उस पर जो शीट होती है प्लास्टिक की वो भी पीवीसी की होती है। पॉलीथीन जो है हमारा जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसके यूटेंशियल में काम में हम इसे नहीं ले सकते। रेयॉन हमारा एक फैब्रिक है, और जो है हमारा टेफ्लॉन हमारा नॉन स्टिक यूटेंसिल में काम में आता है। ये एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जो यूटेंसिल से ऊपर लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, हमारा यूटेंसिल जब हम हीट पे रखते हैं और उसमें कोई फूड डालते हैं तो वो फूड उससे चिपकता नहीं है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके जिस यूटेंशियल में आपके टेफ्लॉन की कोटिंग लग रही है उस यूटेंशियल में आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोटिंग होती है ये इससे फूड आइटम चिपकता नहीं है, कम तेल डाल के भी काम चल जाता है। तो ये टेफ्लॉन जो होते हैं ये नॉन स्टिक यूटेंशियल जो होते हैं उसमें काम में आते हैं। तो ये वो सब्सटेंस है जो नॉन स्टिक यूटेंशियल में काम में आता है, ये है हमारा टेफ्लॉन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कौन सा ग्रुप है जो सिंथेटिक फाइबर को फॉलो कर रहा है? नायलॉन, टेरेलिन, रेयॉन। नायलॉन तो सिंथेटिक फाइबर है, टेरेलिन भी है। टेरेलिन क्या है, हमारा पॉलिस्टर की एक फॉर्म है। रेयॉन भी सिंथेटिक फाइबर में ही आता है। एक्रेलिक, सिल्क वूल तो नेचुरल फाइबर है, तो ये तो नहीं है। कॉटन, रेयॉन, वूल, तो वूल हमारा नेचुरल फाइबर है, तो ये भी नहीं है। पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है ना। और पॉलीथीन क्या है, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, जिसमें जो हमारे जो यूटेंशियल होते हैं किचन के उनका हैंडल बनता है बेकेलाइट का। तो ये तो प्लास्टिक है, ये यहाँ पे नेचुरल फाइबर आ गया, यहाँ भी नेचुरल फाइबर आ गया। तो आंसर क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं? नायलॉन, टेरेलिन और रेयॉन, ये है हमारे सिंथेटिक फाइबर। द हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ। जो यूटेंसिल्स होते हैं उनका हैंडल किसका बना होता है? पॉलीथीन का तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये होती है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल, तो पॉलीथीन का तो हैंडल बन ही नहीं सकता। नायलॉन एक फाइबर है, उसका भी हैंडल नहीं बन सकता। पीवीसी का नहीं बन सकता, क्योंकि ये इंसुलेटर के रूप में काम आता है, पर इसका हैंडल नहीं बनता है। ये क्या है, पीवीसी जो है ना, ये इसका हैंडल नहीं बनता क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। और हैंडल बनता है हमारे बेकेलाइट का हैंडल बनता है, क्योंकि बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक बार बनने के बाद जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, इन पे हीट का इफेक्ट नहीं आता, बहुत ज़्यादा हल्के से गर्म होते हैं। इसलिए हमारे जो यूटेंशियल होते हैं वो बनते हैं बेकेलाइट्स के। उनके हैंडल जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ प्लास्टिक। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी प्लास्टिक की नहीं है? नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि तभी तो उनमें केमिकल्स वगैरह रखते हैं हम, है ना। एसिड्स वगैरह, जो डिटर्जेंट है, अचार है, इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं प्लास्टिक में, क्योंकि ये होते हैं नॉन रिएक्टिव। ड्यूरेबल होते हैं, हाँ जी ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और लाइट इन वेट बहुत लाइट होते हैं, ये भी सही है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं? नहीं, इंसुलेटर का काम करते हैं। इसीलिए तो जब भी आप बिजली वगैरह का काम करते हो तो आपसे कहा जाता है कि ग्लव्स पहन लो भाई, प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लो, चप्पल पहन लो, क्योंकि ये सब होती हैं प्लास्टिक की। तो ये जो हमारा प्लास्टिक होता है ये तो इंसुलेटर का काम करता है, कंडक्टर का काम नहीं करता। कंडक्टर तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी अपने अंदर फ्लो होने देते हैं। तो हमारा प्लास्टिक जो है वो तो क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, विच इज़ द थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन सा है इसमें?
थर्मोप्लास्टिक बेकेलाइट तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलेमाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नन ऑफ अबोव नहीं जी, पॉलीथीन जो है वो हमारा है थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि ये होते हैं सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं और इनके रोल भी बन जाते हैं। बार बार चीज़ों को आपको इसलिए बताया जाता है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, किसी भी टॉपिक पर आ जाए, किसी भी वर्ड को लेके क्वेश्चन बन जाए, आप उसको आंसर दे दें। एक हर चीज़ को बार बार इसीलिए बताया जाता है ताकि आपको इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन बने तो आप उनका आंसर दे पाएँ। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटेड यूनिट। व्हाट इज पॉलिस्टर कंपोज्ड ऑफ? ये कह रहा है जो पॉलीमर है वो बनता है बहुत सारे रिपीटेड यूनिट से, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है और वह होता है पॉलीमर। ये रिपीटिंग यूनिट क्या होते हैं? ये होते हैं मोनोमर। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट कहलाते हैं मोनोमर और ये इन रिपीटिंग यूनिट से बनता है एक लार्ज मॉलिक्यूल जो कहलाता है पॉलीमर। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जो आपका पॉलिस्टर है वो किससे कंपोज्ड हुआ है? पॉलिस्टर क्या है? एक पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर जो है वो किससे कंपोज्ड हुआ है? कहने का मतलब है कि इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है, हमारा पॉलिस्टर का मोनोमर है ईस्टर। बहुत सारे ईस्टर आपस में मिल जाते हैं तब बनता है हमारा पॉलिस्टर। आपको बताया था ना कि जो ये ईस्टर होता है, ये मोनोमर होते हैं, ईस्टर के जो मोनोमर होते हैं उनमें एक जॉइनिंग ग्रुप रहता है इस तरह से, ये कहलाता है ईस्टर। और जब ये जॉइनिंग ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो बनता है हमारा पॉलिस्टर। ठीक है, अब जब ये जॉइनिंग ग्रुप आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा हमारा पॉलिस्टर बन जाएगा। ये सारे आपस में मिलके बना देंगे एक पॉलीमर। ये तो है ईस्टर, ये तो हमारे क्या है? ईस्टर है। और ये बन जाएगा पॉलिएस्टर। तो इस तरह से बनता है पॉलिएस्टर। तो ये हमारा बहुत सारे ईस्टर जब आपस में मिलते हैं तब हमारे बनता है पॉलिएस्टर। अब हम अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं, हम बाकी के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ टू फाइबर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा मटेरियल टू फाइबर का मिक्सचर है। तो जूट तो हमारा फुली नेचुरल फाइबर है, तो ये तो टू फाइबर का मिक्सचर नहीं है, ये हमें जूट प्लांट से मिलता है। पॉलीवुल टू फाइबर का मिक्सचर है क्योंकि पॉलीवुल बनता है पॉलिस्टर और वूल को मिक्स करके। तो ये हमारा जो है ये टू फाइबर का मिक्सचर है, यही आंसर करेक्ट लग रहा है। और देख लेते हैं, पॉलिस्टर है फुली सिंथेटिक फाइबर है, तो ये टू फाइबर का मिक्सचर नहीं है। नायलॉन भी फुली सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है हमारा नायलॉन। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पॉलीवुल है जो टू फाइबर का मिक्सचर है। और क्वेश्चन आ जाए तो उनके भी आंसर मैं आपको देती जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। नायलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है और टू फाइबर का मिक्सचर है पॉलीवुल। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिंथेटिक फाइबर विच रिजेंबल वूल। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो वूल को रिजेंबल करता है? रेयॉन करता है क्या? नहीं। टेरेलिन करता है? टेरेलिन भी नहीं करता। टेरेलिन पॉलिस्टर का एक टाइप है। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है। एक्रेलिक है जो वूल को रिजेंबल करता है। क्या जो हमारा एक्रेलिक का फाइबर होता है वो वूल जैसा ही सॉफ्ट और वार्म होता है, बल्कि हमारे वूल के फाइबर से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और हमारा लाइट होता है और ड्यूरेबल होता है हमारे वूल के फाइबर से, लेकिन बनता है केमिकल से। ठीक है, तो जो हमारा वूल के फाइबर को रिजेंबल करता है वो क्या है? हमारे एक्रेलिक है। ठीक है, वार्म होता है, सॉफ्ट होता है और ड्यूरेबल भी होता है, लेकिन बनता है केमिकल से। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। कौन से फाइबर का यूज पैराशूट बनाने में करते हैं? प्लास्टिक का करते हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। टेरेलिन पॉलिस्टर की एक फॉर्म है, इसका यूज हम पैराशूट बनाने में नहीं करते। स्टील का करते हैं? नहीं करते। नायलॉन का यूज करते हैं हम पैराशूट बनाने में, क्योंकि जो हमारा नायलॉन का जो थ्रेड है, फाइबर है, वो क्या होता है, उसकी टेंसिल पावर जो होती है,
टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसके अलावा इनमें एयर का प्रेशर झेलने की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए हमारे हॉट एयर बैलून और पैराशूट बनते हैं हमारे नायलॉन के फाइबर से। इसके अलावा हम जो रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं तब भी हम नायलॉन का रोप यूज़ करते हैं। तो नायलॉन का जो फाइबर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम उससे पैराशूट बनाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर फ्रॉम हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन समझ लो पहले। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है इसमें जो हमारा है एक प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक से हम बनाते हैं कंटेनर और पैकेट्स वगैरह और इनका यूज़ करते हैं हम। एसिड है, डिटर्जेंट है, केमिकल होते हैं ना, इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए इन पैकेट्स और कंटेनर का यूज़ करते हैं। इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है तो ये इजीली कटते फटते नहीं हैं, तो इसलिए हम इस तरह के प्रोडक्ट इनमें रखते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आपके कंटेनर आप बनाओगे क्योंकि सही रहेंगे इसके कंटेनर। पाइप भी बना लोगे क्योंकि पाइप भी इसके बढ़िया रहेंगे। कैंडल बनाओगे क्या आप? कैंडल हाई डेंसिटी पॉलीथीन से आप कैंडल बनाओगे क्या? नहीं भाई, हम तो कैंडल कैसे बनाएंगे? हम वैक्स से बनाते हैं, है ना। पैराफिन वैक्स होता है उससे बनाते हैं हम कैंडल। कैंडल बनती है हमारे पैराफिन वैक्स से। टॉय हम बना सकते हैं क्योंकि भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो टॉय हमारे अच्छे मजबूत रहेंगे, तो हम टॉयज बना सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं, पाइप बना सकते हैं। पर कैंडल को इस हाई डेंसिटी वैक्स से बनाने की, पॉलीथीन से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कैंडल। ठीक है। फाइबर दैट इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से कौन सा फाइबर जाना जाता है? एक्रेलिक जानते हैं क्या आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से? नहीं, क्योंकि ये तो एक वूल को रिजेंबल करता है ना। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है। और हमारा जो है रेयॉन, रेयॉन हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर है। और नायलॉन हमारा फुली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसमें हमने पढ़ा था कि सिल्क लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। लोग सिल्क के कपड़े पहनना चाहते थे, लेकिन सिल्क के जो क्लॉथ होते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। और इसीलिए साइंटिस्ट के मन में रेयॉन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया और उन्होंने एक सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाया रेयॉन, जो कि जिसका रॉ मटेरियल था वुड पल्प। और सेमी रेयॉन बनाया जो कि सिल्क जैसा ही दिखता था और लेकिन काफ़ी चीप था सिल्क के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो क्या है? रेयॉन है। तो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क क्या हुआ? रेयॉन हुआ। स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश तो कर रही हूँ आपको समझाने की, पर सब कुछ मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती। तो आप एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि टीचर आपकी किसी भी तरह का क्वेश्चन कर दे तो आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टीचर के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है, ये टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको नहीं पता। आप क्या कर सकते हो? आप आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर टीचर कैसा भी क्वेश्चन करे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रोकेमिकल क्या है? मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केमिकल फर्टिलाइजर। पेट्रोल और केमिकल फर्टिलाइजर का मिक्सचर है क्या हमारा पेट्रोकेमिकल? नहीं भाई, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर में तो कोई काम ही नहीं है पेट्रोकेमिकल में, है ना। अब आप देखिए, मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग से जो मटेरियल ऑब्टेंट होते हैं वो पेट्रोकेमिकल कहलाते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, पेट्रोल को रिफाइनरी में ले जाते हैं रिफाइन होने के लिए, तो वहाँ पे जो सब्सटेंस बच जाते हैं रिफाइन होने के बाद, पेट्रोल के रिफाइन होने के बाद जो सब्सटेंस बच जाते हैं वही कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोल के रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद जो सब्सटेंस बच जाते हैं वह कहलाते हैं हमारे पेट्रोकेमिकल। तो हमारा आंसर यही है, मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने के बाद जो मटेरियल बच जाता है वही हमारा कहलाता है पेट्रोकेमिकल। मिक्सचर ऑफ कोल एंड पेट्रोल। कोल और पेट्रोल का मिक्सचर हो सकता है क्या पेट्रोकेमिकल? भाई
कोल पेट्रोकेमिकल में ही आता है, लेकिन पेट्रोल को कोल से मिक्सचर करा हुआ वो पेट्रोकेमिकल थोड़ी कहलाएगा। पेट्रोल को तो हम रिफाइनरी में अलग कर लेते हैं कोल से, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। पेट्रोल तो हम रिफाइनरी में ले जाके रिफाइन कर लेते हैं, और कोल तो पेट्रोकेमिकल का पार्ट है, लेकिन पेट्रोल को हम अलग कर लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ये है, मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है। और मिक्सचर ऑफ वूल एंड केमिकल, और केमिकल और वूल का मिक्सचर, तो वूल कहाँ से आ गया इसमें? पेट्रोकेमिकल में वूल का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा नेचुरल फाइबर है। तो ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो अब हमारी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हम वहां पे बाकी के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ऑब्टेन नायलॉन? किस चीज का यूज हम नायलॉन को ऑब्टेन करने में करते हैं? इनमें से आप बताइए। एयर का करते हैं, कोल का करते हैं, वाटर का करते हैं, तो ये तीनों हैं या इन तीनों में से कोई एक है? तो आपको बताना है कि नायलॉन का जो रॉ मटेरियल है वो हमें कैसे मिलता है। नायलॉन का रॉ मटेरियल हमें एयर, वाटर और कोल तीनों से ही मिलता है। तो ये ऑल ऑफ अबोव हमारे आंसर है। हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबोव। तो आपको याद रखना है एयर, कोल, वाटर, इनसे हमें नायलॉन मिलता है। ये नायलॉन के रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो ऑल ऑफ अबोव हमारा आंसर है। Which of the following is caused by plastic burning? तो हम जो प्लास्टिक बर्निंग से कहाँ प्रॉब्लम होती है, प्लास्टिक को बर्न करोगे तो किस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी? वाटर पोल्यूशन होगा क्या प्लास्टिक को बर्न करने से? साउंड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, या ऑल ऑफ अबव आएगा? तो भाई प्लास्टिक को बर्न करने से होगा एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई प्लास्टिक को बर्न करोगे तो वाटर तो पॉल्यूट नहीं होगा। वाटर पॉल्यूट कब होगा? वाटर पॉल्यूट होगा जब आप उसमें प्लास्टिक के मटेरियल डाल दोगे, तब हमारा वाटर पॉल्यूट होगा। और साउंड पॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक बर्न होती है तो कोई साउंड थोड़ी प्रोड्यूस होती है। तो हमारा एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि तरह तरह के जो कार्बन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो भी जब प्लास्टिक बर्न होगा तो उसके साथ निकलेंगे और वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे। तो हमारा आंसर है एयर पॉल्यूशन होगा जब हमारा प्लास्टिक बर्न होगा। ठीक है। चूज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आपको एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस चूज करना है इन चार में से। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या बायोडिग्रेडेबल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है? पीवीसी पाइप बायोडिग्रेडेबल है क्या? नन ऑफ अबव। तो यहाँ तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ अबव, क्योंकि ये तीनों ही बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल से मतलब होता है वह मटेरियल जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना असर डाल पाए, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है, वह कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो ये जितने भी हैं ये तो सब क्या है? ये जितने भी हैं ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, ये सब तो प्लास्टिक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। प्लास्टिक की यही तो प्रॉब्लम है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ना तो थर्मोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होता है, ना थर्मोसेटिंग, ना पीवीसी पाइप। तो नन ऑफ अबव हमारा आंसर होगा। ठीक है। वाई आर द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इन द मेडिकल इंडस्ट्री? मेडिकल इंडस्ट्री में प्लास्टिक की कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं? स्टिचिंग वुंड को स्टिचिंग करने में काम आता है क्या प्लास्टिक? बिल्कुल आता है। वुंड को स्टिचिंग करने में प्लास्टिक काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लास्टिक से। पैकिंग टैबलेट्स की पैकिंग होती है। ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर आएगा। मेडिकल फील्ड में प्लास्टिक से ये सारे काम होते हैं। प्लास्टिक का यूज करके ये सारे ही काम किए जाते हैं। स्टिचिंग वुंड को स्टिचिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग ग्लव्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, पैकिंग टैबलेट की पैकिंग करना। ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर है, क्योंकि ये सभी होता है मेडिकल फील्ड में।
हाउ इज कॉटन कंपेरेबल टू आर्टिफिशियल सिल्क? जो हमारा कॉटन है वो आर्टिफिशियल सिल्क से किस तरह से कंपेरेबल है? आर्टिफिशियल सिल्क से क्या मतलब है? आर्टिफिशियल सिल्क से मतलब है हमारा रियोन का फाइबर। रियोन का फाइबर कहलाता है आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इसे हम सिंथेसिस करके बनाते हैं और सिल्क जैसी अपीयरेंस देता है। तो दे आर सेलुलोज पॉलीमर। सेलुलोज पॉलीमर होते हैं क्या हमारे आर्टिफिशियल सिल्क और कॉटन दोनों में? तो हाँ, आर्टिफिशियल सिल्क और कॉटन इन दोनों में ही सेलुलोज के पॉलीमर होते हैं, क्योंकि आपका जो कॉटन का प्लांट है वो किससे मिलता है हमें? कॉटन जो है वो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, और कॉटन प्लांट में जो कॉटन बॉल्स वगैरह होती हैं उससे हम लेते हैं कॉटन का फाइबर बनाते हैं, और ये बनी होती है सेलुलोज की, क्योंकि जो प्लांट्स की सेल होती है वे सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए जो कॉटन की बॉल होती है उससे हम बनाते हैं फाइबर, वह भी सेलुलोज की ही होती है। इसी तरह से जो हमारा रियोन है जो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, इस रियोन का रॉ मटेरियल क्या है? वुड पल्प है। वुड पल्प क्या कहलाता है? वुड के जो स्टम है उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे हम वुड पल्प कहते हैं, यह भी सेलुलोज का बना होता है। तो हमारे जो कॉटन के पॉलीमर है वह भी सेलुलोज का है, क्योंकि वो हमें कॉटन प्लांट के शीट से मिलता है, और जो हमारा जो रेयन है आर्टिफिशियल सिल्क है उसका भी रॉ मटेरियल वुड पल्प है जो सेलुलोज से बना है। तो इन दोनों के ही पॉलीमर क्या है? सेलुलोज है। तो हमारा आंसर है दे आर सेलुलोज पॉलीमर। इन दोनों में क्या कंपेरेबल है? हमारे कॉटन और आर्टिफिशियल सिल्क में कंपेरेबल है, दे आर सेलुलोज पॉलीमर। दोनों के ही पॉलीमर सेलुलोज के हैं। दे मेल्ट ऑन हीटिंग, तो हीट पाके मेल्ट होते हैं क्या? नहीं। तो हमारा रियोन तो टूट जाता है, लेकिन हमारा कॉटन मेल्ट नहीं होता हीट पाके। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों करेक्ट है क्या? नहीं, सिर्फ ए ही करेक्ट है, नन ऑफ अबव। तो नन ऑफ अबव भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है ए, दे आर सेलुलोज पॉलीमर। अच्छा, पॉलीकॉट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग। तो पॉलीकॉट जो है वो किसका कंबाइन है? पॉलीकॉट जो बनता है वो किन दो चीज को कंबाइन करके बनता है? किन दो फाइबर को कंबाइन करके बनता है? पॉलीकॉट हमारा बनता है पॉलिस्टर और कॉटन के फाइबर को कंबाइन करके बनता है हमारा पॉलीकॉट। मैंने आपको जब पॉलिस्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको पॉलीकॉट की शर्ट भी दिखाई थी। तो हमारा पॉलीकॉट बनता है पॉलिस्टर और कॉटन को कंबाइन करके, ठीक है ना। तो पॉलीकॉट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइंड पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर और कॉटन के फाइबर को कंबाइन करके हम बनाते हैं पॉलीकॉट, जो कि कंफर्ट होता है और कंफर्ट भी होता है और मिलकर रेजिस्टेंस भी होता है। अच्छा, पॉलीमर एंड कॉटन, तो नहीं भाई, पॉलीमर और कॉटन को कंबाइन करके नहीं बनता है हमारा पॉलीकॉट, और पॉलीगन एंड कॉटन को भी कंबाइन करके नहीं बनता। पॉलीगन और कॉटन को भी कंबाइन करके नहीं बनता, बनता है पॉलिस्टर एंड कॉटन को कंबाइन करके। पीईटी इज ऑब्जर्वेशन, और पीईटी किसका ऑब्जर्वेशन है? और कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पीईटी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीथीन टेरेपेनॉइड, है ना। तो पॉलीथीन टेरेपेनॉइड की फुल फॉर्म है क्या? पीईटी की फुल फॉर्म पॉलीथीन टेरेपेनॉइड है क्या? नहीं भाई। पॉलीथीन टेरेपेनॉइड है क्या? पॉलीथीन टेरेपेनॉइड है क्या? पीईटी की फुल फॉर्म नहीं है। पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेरेप्थलेट, है ना। तो पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेरेप्थलेट। तो पीईटी इज ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलीथीन टेरेप्थलेट का ऑब्जर्वेशन है पीईटी। पीईटी ऑब्जर्वेशन है पॉलीथीन टेरेप्थलेट का, पॉलीथीन टेरेपेनॉइड का नहीं है, पॉलीथीन टेरेपेनॉइड का भी नहीं है, पॉलीथीन टेरेप्थलेट का ऑब्जर्वेशन है हमारा पीईटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक? इनमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है? पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है क्या? सबसे पहले तो आप ये जानो कि थर्मोप्लास्टिक होते क्या है। थर्मोप्लास्टिक वह होते हैं जिनको हम जितनी बार चाहें हीट देके मोल्ड कर सकते हैं और किसी नए मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक इस तरह के होते हैं। तो जो हमारा जो पॉलीथीन है वो क्या थर्मोप्लास्टिक
थर्मोप्लास्टिक है हमारा पॉलिथीन थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि ये हीट पाके मोल्ड हो जाता है और इससे हम सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल शीट वगैरह या बना पाते हैं, है ना, प्लास्टिक की शीट वगैरह बना पाते हैं। तो हमारा जो पॉलिथीन है वो थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन भी थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर, 300 से ऊपर टेम्परेचर देने पे ये मेल्ट हो जाता है, मोल्ड हो पाता है, इसलिए हमारा टेफ्लॉन भी थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टेफ्लॉन को थर्मोप्लास्टिक क्यों मानते हैं, क्योंकि ये हमारा हाई टेम्परेचर पे मोल्ड हो जाता है, इसलिए टेफ्लॉन हमारा थर्मोप्लास्टिक है 300 से ऊपर। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी हमारा थर्मोप्लास्टिक है, तो ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर आएगा। तो भाई देखो थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से हैं, याद कर लो अच्छे से, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तीनों ही थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड तीनों ही थर्मोप्लास्टिक है, आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम कौन सा क्या लेते हैं, पॉलिस्टर लेते हैं भाई पेट्रोलियम से हम, क्योंकि जो पॉलिस्टर का रॉ मटेरियल है वह क्या है, पॉलिस्टर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, पॉलिस्टर होगा। जूट तो हमें मिलता है जूट प्लांट से, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, जूट प्लांट से लेंगे। नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है, एयर कोल्ड वाटर है, तो हमें नायलॉन ऑब्टेन नहीं करते हम पेट्रोलियम से, क्योंकि एयर कोल्ड वाटर उसका रॉ मटेरियल है। नन ऑफ अबव, तो हमारा आंसर आएगा पॉलिस्टर, क्योंकि पॉलिस्टर का रॉ मटेरियल है हमारा पॉलिस्टर का रॉ मटेरियल है हमारा पेट्रोलियम। तो जो पॉलिस्टर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, पॉलिस्टर ऑब्टेन करते हैं हम पेट्रोलियम से। पीईटी क्या है, पॉलीअमाइड है क्या, पॉलीअमाइड नहीं है पीईटी, क्योंकि पॉलीअमाइड जो है वह तो हमारे नायलॉन के पॉलीमर है, पॉलीअमाइड हमारे नायलॉन का पॉलीमर है। और अगर कोई पूछे कि नायलॉन का मोनोमर क्या है, तो नायलॉन का मोनोमर है अमाइड। बहुत सारे अमाइड मिल जाते हैं तो वो बन जाता है पॉलीअमाइड, और पॉलीअमाइड है हमारा नायलॉन का पॉलीमर। तो भाई पीईटी क्या है, पीईटी एक पॉलिस्टर है क्या, बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर नहीं, नन ऑफ अबव भी नहीं है। आपका जो पीईटी है वो एक पॉलिस्टर है, क्योंकि पीईटी जो है वो पॉलिस्टर की टाइप है। पीईटी क्या है, पॉलिस्टर की एक टाइप है, फॉर्म है पॉलिस्टर की, क्योंकि जो पॉलीमर हमारे पॉलिस्टर में पॉलिस्टर के पॉलीमर होते हैं वही पीईटी के भी पॉलीमर होते हैं। पॉलिस्टर और पीईटी के पॉलीमर सेम है, इसलिए पीईटी को हम पॉलिस्टर की ही एक फॉर्म मानते हैं। तो पीईटी का यूज हम करते हैं थिंग्स बनाने में, और पॉलिस्टर का यूज हम करते हैं फाइबर बनाने में। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको हमारा जो क्लास 8 का चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, इसके हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी थे सारे कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगी फिल इन द ब्लैंक और मैचअप, तो इसी तरह से बने रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।